है? हाँ हाँ? हाँ। Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook Honeydew. Lesson Glimpses of the Past. अतीत का इतिहास. पेज नंबर 39. राम मोहन राय 1772-1833 means born in 1772 and died in 1833 at the age of about 61 years. Ram Mohan Rai, he was a great social reformer, महान समाज सुधारक. राम मोहन राय और लर्निड मैन. लर्न जब वर्ब है तो उसके पास्ट टेंस को लर्नड पढ़ा जाएगा, और लर्न से जब एडजेक्टिव बनेगा, यहाँ पे न एडजेक्टिव है, तो इसको लर्निड पढ़ा जाएगा. ये बंगाल से बिलोंग करते थे. बंगाल के एक लर्निड मैन थे, विद्वान महापुरुष. अंडरस्टूड, समझ गए, जान गए what was wrong with the country, कि देश में रॉन्ग क्या था, गलत क्या था. Let us not despise ourselves. हमें अपने आप से डिस्पाइज नहीं करना चाहिए. डिस्पाइज मीन्स हेट, HAT. हमें अपने आप से घृणा नहीं करना चाहिए. Our ancient culture, हमारी प्राचीन संस्कृति इज ग्रेट, वो महान है. And we are capable and we are worthy and we are capable of greater achievements. और भी महान उपलब्धियों को हासिल करने की हम लोगों के अंदर क्षमता है. We are capable means we have the capacity of greater achievements. और भी ऊंची उपलब्धियां, इसके हम काबिल हैं. We must first reform our society. हम लोगों को सबसे पहले अपने सोसाइटी को, अपने समाज को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसमें सुधार लाने की जरूरत है.
क्योंकि सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास हैव बीन रूइनिंग अस, हमें रूइन कर दे रहे हैं, हमें नष्ट कर दे रहे हैं। He told his wife Uma, name of Ram Mohan Ray's wife was Uma. तो उन्होंने अपनी पत्नी उमा को समझाया, बताया कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें भिन्न भिन्न रंग की होती हैं, गाय लाल भी होती है, सफ़ेद भी होती है, काली भी होती है, बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग समान होता है। डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग आचार्यों के, अलग अलग विद्वानों के, टीचर का मतलब यहाँ आचार्य से है, टीचर का मतलब यहाँ विद्वान से है। डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग आचार्यों, अलग अलग विद्वानों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, अलग अलग विचार हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर रिलीजन का, एवरी मीन्स प्रत्येक, हर एक रिलीजन का, धर्म का एसेंस, तत्व सेम है। सबका एसेंस एक ही है, सबका तत्व एक ही है। He was attracted by science and modern knowledge, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की ओर वो आकर्षित हुए थे, आकर्षित हुए। उनका कहना था कि knowledge should be practical, व्यावहारिक, ज्ञान व्यावहारिक होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। Knowledge should be practical and scientific. He started, उन्होंने शुरू किया न्यूज़पेपर्स, अखबार निकालना, अखबार को छपवाना, प्रकाशित करना। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन शक्की, सस्पिशियस मीन्स शक्की, ब्रिटिश stopped them in 1923. 1823 में न्यूज़पेपर्स को रोक दिया कि नहीं छपेंगे, प्रतिबंध लगा दिया। He crossed the seas
उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने समुद्रों को पार किया, समुद्र को उस पार गए एंड वेंट टू इंग्लैंड। समुद्रों को पार करके इंग्लैंड पहुंचे टू सी। यहाँ सी मीन्स अंडरस्टैंड, टू सी मीन्स टू अंडरस्टैंड, जानने के लिए, समझने के लिए। टू सी मीन्स टू अंडरस्टैंड, जानने के लिए, समझने के लिए। व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि वो क्या चीज है जो अंग्रेजों को शक्तिशाली, पावरफुल, और ऑपोजिट होगा इसका पावरलेस। टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रिटिश को औरों से ज़्यादा पावरफुल बनाती है। देयर ही टोल्ड देम, देयर मीन्स इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड। देम मीन्स द ब्रिटिश, अंग्रेजों। देयर राजा राम मोहन राय told the British कि we accept you as rulers, हम लोग आपको अपना रूलर एक्सेप्ट करते हैं, अपना शासक स्वीकार करते हैं। रूलर मीन्स शासक। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, लेकिन आप भी स्वीकार कीजिए हमको, अस, हमको, एज सब्जेक्ट्स, प्रजा के रूप में। हम आपको रूलर के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते कि आप भी हमको, हम भारतवासियों को अपनी प्रजा मानिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, और ये भी याद होना चाहिए आपको, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। एक शासक अपनी प्रजा को जिन जिम्मेदारियों के लिए वो ऋणी होता है, रिमेंबर, तो ये याद रहे, एक रूलर की क्या जिम्मेदारियां हैं अपने प्रजा के प्रति। तो आप हमारे रूलर के रूप में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व जो एक शासक की प्रजा के प्रति होती हैं, वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। पेज 40। ऑपरेशन, दमन, क्रूअल्टी, CRUELTY, ऑपरेशन क्रूअल्टी। बट, लेकिन, द ब्रिटिश कंटिन्यूड, अंग्रेजों ने जारी रखा, टू अप्रेस इंडियंस, भारतीयों का दमन करना, भारतीयों का दमन करना जारी रखा।
इन 1818 ईस्वी में they had passed रेगुलेशन 3 पास किया और रेगुलेशन 3 पास किया अंग्रेजों ने। अंडर इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन, अंडर इट अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन, इस रेगुलेशन के अनुसार इंडियन कुड बी जेल्ड, किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कोर्ट में बिना ट्रायल के। ट्रायल मीन्स मुकदमा, ट्रायल मीन्स मुकदमा, बिना मुकदमा के, बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी भी इंडियन को जेल में डाला जा सकता था। ऑल द टाइम, हर समय ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश जो ऑफिसर से अधिकारी थे इन इंडिया, भारत में, ड्रू बिग सैलरीज, वो पाते थे बड़ा मोटी रकम वेतन के रूप में, वेतन के रूप में वो मोटी रकम पाते थे। आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, उनका अपना प्राइवेट बिजनेस भी होता था और उसमें भी धन कमाते थे। आल्सो मेड फॉर्च्यून, आल्सो मेड वेल्थ इन प्राइवेट बिजनेस, फॉर्च्यून मीन्स वेल्थ, WEALTH। अपने प्राइवेट बिजनेस में ऊंची वेतन के अलावा भी धन कमाते थे। बाय 1829, 1829 तक Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। 1829 तक ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्टिंग सेंडिंग, SENDING, भेजता था। 1829 ईस्वी तक ब्रिटेन भेजता था ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुएं, क्योंकि ये उस समय की बात है जब भारत खुद से एक सुई भी नहीं बना सकता था। तो ब्रिटिश मेड वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, 7 करोड़ रुपया का सामान 1829 तक ब्रिटेन से इंडिया आता था, भारत आता था। ब्रिटिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट का ऑपोजिट होता है इंपोर्ट। 7 करोड़ रुपीज की ब्रिटेन में बनी हुई गुड्स को इंग्लैंड, ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश व्यापारी लोग एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में।
The British prospered. धनी हो रहे थे, प्रॉस्परस हो रहे थे ऑन द कंपनी लूट, कंपनी की लूट पर। प्रॉस्पर्ड मीन्स माला माल हो रहे थे। अंग्रेज माला माल हो रहे थे कंपनी की लूट पर। While Indian industries began to die. To die means to cease, C-E-A-S-E, to cease, बंद होना। अंग्रेज तो माला माल हो रहे थे कंपनी की लूट पर। कंपनी ने लूट मचा रखा था इंडिया में, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज, जो कि भारतीय जो उद्योग थे, वो बिगैन टू डाई, वो बंद होना शुरू हो गए। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम बेंटिंग, जो उस समय इंग्लैंड के गवर्नर जनरल थे इंडिया में, उन्होंने वापस जाकर बताया अपने देश के हुक्मरान को कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, सूत की, कॉटन की वीविंग करने वालों की बोन्स, हड्डियां, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि हिंदी मीनिंग आप लिखना चाहें तो नोट कर लें। कॉटन मीन्स कपास भी होता है, कॉटन मीन्स सूती भी होता है। नाउन में कपास है, कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े, तो एडजेक्टिव हो गया। तो जो कपास की खेती करते थे वो भी किसान थे। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, कपास की खेती करने वाले किसानों की हड्डियां, और ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत की भूमि को सींच रही हैं। ब्लीच, ब्लीच वर्ब में इसकी मीनिंग है वाइटन, WHITEN, सफेद करना। मतलब भूखमरी है, लोग मर रहे हैं और उनकी शरीर की हड्डियों से, हड्डी सफ़ेद होती है, आप जानते हैं। ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों को वो वाइटन कर रहे हैं, सफ़ेद बना रहे हैं। और फिर हमने आपको बताया इसका मतलब है कपास के खेती करने वाले किसानों की हड्डियां, वो भारत की भूमि को सींच रही हैं, कुल मैदानों में बिखरी हुई हैं। पेज नंबर 40, डिससेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फैक्शन संतोष, डिससेटिस्फैक्शन असंतोष। जो कॉमन पीपल में डिससेटिस्फैक्शन होता है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रूलर के अगेंस्ट दे रेज देयर वॉइस, आवाज उठाते हैं। एजुकेशन इन इंडिया was in Persian. Persian means Urdu. उर्दू एक भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। Education in India was in Persian and Sanskrit. भारत में शिक्षा का माध्यम उर्दू था और संस्कृत थी। या तो उर्दू पढ़ाया जाता था या संस्कृत। In 1835 an Englishman, एक अंग्रेज named मकाले, जिनका नाम मकाले था, सजेस्ट मीन सुझाव देना, सजेस्टेड सुझाव दिया। सजेस्ट वर्ब है, इससे नाउन बनता है सजेशन। तो उन्होंने सुझाव दिया। मकाले साहब ने एक चेंज का सुझाव दिया, एक परिवर्तन। चेंज नाउन है, चेंज वर्ब है। सजेस्टेड अ चेंज, एक परिवर्तन का सुझाव दिया कि वी शुड टीच द नेटिव्स, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनको हमें अंग्रेजी भाषा थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज हमें इनको पढ़ाना चाहिए अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा। आई एग्री। मैं सहमत हूँ। इंग्लिश का जो एजुकेशन था, इंग्लिश की शिक्षा ने, इंग्लिश और एजुकेशन प्रोड्यूस तैयार किया क्लर्क्स। हिंदुस्तानी जो पढ़े इंग्लिश, वो इतना ही पढ़ पाए कि क्लर्क के काबिल हुए, क्लर्क बनाया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, बाबू लोगों को बनाया। क्लर्क को बाबू भी कहते हैं। बैंक में क्लर्क हैं, बैंक में बाबू हैं। तहसील में क्लर्क हैं, तहसील में बाबू हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, जिनको कि टू होम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स, उनको अंग्रेज देते थे जो इंडिया के मूल निवासी होते थे, उनको पीटी जॉब देते थे, तुच्छ काम देते थे।
अंडर देम, उनके अंडर में काम करने का पीटी जॉब देते थे। उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में ही काम करना था। इंसिडेंटली, संयोग से, संयोगवश, इंसिडेंटली, संयोग से, संयोगवश, भाग्यवश, it also produced this इंग्लिश एजुकेशन ने प्रोड्यूस किया, पैदा किया एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी पैदा किया। इंटेलेक्चुअल मीनिंग बुद्धिजीवी की एक नई जनरेशन पैदा किया। पहले तो क्लर्क्स पैदा किया, क्लर्क ही हो पाते थे, लेकिन फिर इंटेलेक्चुअल्स की एक नई जनरेशन पैदा की। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, हमने अपने भाइयों को एडुकेट करना है, उन्हें शिक्षा देनी है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी मटेरियल कंडीशंस को, भौतिक स्थिति, मटेरियल कंडीशन, भौतिक स्थिति को इम्प्रूव करने की ट्राई करना है, उसको सुधारने की कोशिश करना है। उनकी भौतिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करना है। और फॉर दैट, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमें कन्वे करना है, कन्वे मीन्स कैरी, CARR, पहुंचाना है आवर ग्रीवेंसेस को अपनी कंप्लेंट्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक। फॉर दैट का मतलब मीन टू इम्प्रूव द मटीरियल कंडीशंस ऑफ द इंडियंस। उसके लिए मुझे हमें क्या करना है? हमें अपनी तकलीफ को, अपनी शिकायत को, अपने दर्द को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाना है। बाय 1856, 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर आधिपत्य जमा लिया, पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। They cared little about the needs of Indians. उन्हें भारतीयों की जरूरत का कि कोई चिंता नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। They cared little, यानी दे एक्चुअली इसकी मीनिंग है दे डिड नॉट केयर। वो केयर नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे इंडियन की नीड्स का, भारत के लोगों की जरूरत को, उसकी वो उपेक्षा करते थे।
our kings have become puppets. ये बैठे हैं कुछ इंडियंस यहाँ पर, चित्र में आप देखें, ये आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है बबल में देखिए, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स। पपेट मीन्स कठपुतली, पपेट मीन्स कठपुतली। हमारे जो किंग्स हैं, छोटी छोटी रियासतें थी, वो कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हम लोग अपनी पुरानी नौकरियां खो चुके हैं। हम अपनी पुरानी नौकरियां खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और जमीन भी खो चुके हैं। लैंड्स को भी खो चुके हैं, जमीन को भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स वे, कन्वर्टिंग मीन धर्म परिवर्तन करना। चेंज रिलीजन, कन्वर्ट मीन्स चेंज रिलीजन, कन्वर्टिंग मीन्स चेंजिंग रिलीजन। They are converting our brothers. एक ने कहा कि our kings have become puppets and we have lost our old jobs. तो दूसरे ने कहा and lands, jobs ही नहीं, जमीन भी। थर्ड ने कहा they are converting our brothers, हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। You only talk, हम लोग केवल टॉक करते हैं। डू समथिंग, कुछ करने की जरूरत है। टू ड्राइव देम आउट, उनको देश से बाहर करने का। डू समथिंग, हमें कुछ न कुछ करने की जरूरत है। टू ड्राइव देम आउट, उनको भारत हिंदुस्तान से भगा देने का। पेज नंबर 42। द स्पॉक्स, चिनगारी, कहीं आप टॉप पर लिखना चाहें नोट कर लें। आ स्पॉक कैपिटल में आ, ए कैपिटल। A spark neglected, neglected, a spark neglected burns the house. Full stop. A spark neglected burns the house. The sparks, चिनगारी। टैक्सेस, लगान। टैक्सेस का मतलब है यहां पे हेवी टैक्स। कंटिन्यू टू रुइन, लगान ने बर्बाद करना जारी रखा। किसको बर्बाद करना? द पेजेंट्स, द फार्मर्स, किसानों को। इन बंगाल, बंगाल में
Santals who had lost their lands, ये संथाल्स की कम्युनिटी ने, जिन्होंने कि who had lost their lands, जो अपनी खेती बाड़ी खो चुके थे, जमीन खो चुके थे जिस पे खेती करते थे, अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए लैंड के जो कानून बनाया उसके अंतर्गत बिकेम डेस्परेट। तो ये संथाल्स जो थे वो डेस्परेट हो गए, दुखी हो गए। In 1855 they rose in rebellion। संथाल जो थे, दे आया संथाल्स के लिए, रोज इन रिबेलियन, उन्होंने विद्रोह कर दिया, यानी रिवोल्टिंग। दे रोज इन रिबेलियन मीन्स दे रिवोल्टिंग, विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट। एंड massacred, बस